इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। आप सभी को सूचित किया जाता है कि द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया दिल्ली प्रदेश की एक आवश्यक बैठक दिनांक 10/8/2025 को प्रातः 11 बजे 2 अम्बेडकर भवन, रानी यांसी रोड, नई दिल्ली पर होगी। आथा सभी प्रदेश कार्यकारिणी, क्षेत्रों की कार्यकारिणी, शाखाओं के सभी सदस्यों से अनुरोध है कि इस आवश्यक बैठक में अवश्य ही उपस्थित होकर बैठक को सफल बनाएं तथा अपने विचार रखें। बैठक में निम्नलिखित विषयों पर विचार कर क्रियान्वित किया जाएगा। पिछली बैठक की कार्यवाही की पुष्टि, धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस समारोह की पुष्टि। यही हो रहा है। बूढ़े आते हैं, बैठ जाते हैं, आते नहीं है, दो को रोकते हैं। तो वो सच्ची ईमानदारी नहीं भाव सबके प्रति। आओ अपनी बात रखो भी, ये गलत है, ये सही है, तो सब सुधार हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है। जब 10 लोग कहेंगे भी गलत है तो उस पर सुधार होना आवश्यक है। तो इसलिए तमाम साथियों से मेरा निवेदन है, क्योंकि मेरी भी पीड़ा ये है कि बाबा साहब की संस्था चलनी चाहिए, नए लोग जुड़ने चाहिए। और ज्यादा नहीं कहते हूँ मैं आप देता हूँ आपके लिए समय दिया के लिए। लोग इसमें इनके अलावा आज जो हमारे मौर्य जी तो खैर पदोन्नति हुई है, प्रमोशन हुआ, पार्टी देंगे, कोई बात नहीं। लोग वरिष्ठ बन गए बनती है तो कोई ऐसी बात नहीं है। प्रमोशन हुआ आर सिंह जी और हमारे बाबू ये आए हैं और वैसे 2 बार इसी पद के संदर्भ में पहली बात तो ये है कि इनके अलावा अगर समूह में कोई संघ में कोई व्यक्ति ये कह सकता है कि मैं इसमें काम करूंगा स्वेच्छा से, तो वो अपना नाम प्रपोज करते हैं, उनको भी हम कार्यकारिणी में रख लेंगे अपनी स्वेच्छा से। इस दिन वीरवार को प्रातः 10 बजे डॉक्टर अंबेडकर भवन, रानी झांसी रोड, नई दिल्ली पर एक विशाल धम्म दीक्षा कार्यक्रम करने का निश्चय किया है। परम पूज्य बौद्ध बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अशोक विजयदशमी के दिन 14 अक्टूबर 1956 को नागों की पावन भूमि नागपुर में लाखों अनुयायियों के साथ धम्म दीक्षा ली थी। उनके समस्त अनुयायियों के लिए एक स्वर्णिम अवसर है कि उनके बुद्धमय भारत के निर्माण के स्वप्न को साकार करने के लिए बुद्ध धम्म में दीक्षा दे करके नरकीय जीवन से छुटकारा पाए। साथियों, ये 2 अक्टूबर के दिन पड़ रहा है कार्यक्रम। आपकी बात प्रातः 10 बजे डॉक्टर अंबेडकर भवन, यानी यहीं पर किया जाएगा कार्यक्रम ये। तो आप सभी लोग इसमें अपना अगर बताएं कि आप इसमें क्या क्या सहयोग या क्या इसमें सजेशन देना चाहते हैं, क्या अच्छा रहेगा। और अच्छा है क्योंकि अभी हमारे पास समय है, तो बस 1-2 महीने का, वो आप इसमें अपना बता सकते हैं जानकारी। फिर जब पूरी सरकार आई थी तो उसने पलट दी। तो ये पलटना उलटना ये खेल है। 2 तरह की विचारधारा होती है, पलटना और उलटना। ये चलता रहता है, लेकिन अब जो डोमिनेट होता है उसकी बात या उसकी विचारधारा इम्प्लीमेंट हो जाती है, मान ली जाती है। मैं जब हाथरस में छोटा था तो उस समय मेरे फादर वहाँ के प्रधान थे। उन्होंने बाबा साहब के बारे में हमने जब देखा था तो उसके बाद पढ़ने का भी मौका मिला, तो ऐसा लगा ये बहुत कुछ है और बहुत इंटरेस्ट हुआ। तो सबसे पहले तो अपने गांव के अंदर अपने बाबा साहब अम्बेडकर को स्टैचू लगा करके अम्बेडकर पार्क बनाया और बाबा साहब के नाम से वहाँ लाइब्रेरी बनाई, जिससे बाबा साहब का लिटरेचर पढ़ सकें लोग और भगवान बुद्ध का लिटरेचर पढ़ सकें। तो लोगों में एक आइडियोलॉजी है वो बन गया और उसके बाद वो आगे बढ़े। और उसके साथ साथ हमने करीब वहाँ 10 बीघा जमीन पड़ी हुई थी जो एक ब्राह्मण समाज के व्यक्ति ने कब्जा कर रखा था। तो वहाँ से उन्होंने उससे के चुंगल से हटा करके वहाँ पर एक हमने तरीके से भगवान बुद्ध की पत्रकारों को ला के दिया कि भगवान बुद्ध जब प्रकट हो गए, और वहाँ पर हमने भगवान बुद्ध का बुद्ध विहार बना दिया। उस मनोवादी से, उस ब्राह्मण समाज से जो कब्जा की होता 10 बीघे जमीन, तो भगवान बुद्ध का भी बना दिया उसकी तरह से। और वहाँ पर ये होने लगा कि सारा जो मतलब विचारधारा डोमिनेट होने लगी, देवी का बहिष्कार होने लगा, बाबा साहब की बात होने लगी, भगवान बुद्ध की बात होने लगी, और धीमे धीमे करके फिर ऐसे चलता चला गया। तो हाथरस के अंदर बसपा का विधायक भी बना और मेरे खुद रियल भाई वहाँ के चेयरमैन बन गए, जो कभी
मतलब जो है उस चीज़ से बिल्कुल बहुत दूर थे। मेरे फादर भी कभी कांग्रेस से एमएलए रहे, लेकिन वो कांग्रेस से रहे थे और कांग्रेस उस विचारधारा की थी जहाँ हमारा सिर्फ हम उसमें जा तो सकते थे, लेकिन हमारी कोई सुनने वाला नहीं था। विचारधारा तो सुनी थी, उसके बाद बसपा आ गई तो उसमें भाई साहब आ गए, तो उसकी तरीके से हमारे अंदर भी वो ऐसा जागृति आई, उबाल आया, तो हम यहाँ दिल्ली आ गए। दिल्ली आने के बाद हम यहाँ टीचर बन गए। तो हमारे जो दादाजी थे वो क्या कहते थे, अब भाई तुम यहाँ तो आ गए हो, लेकिन ऐसे कुछ नहीं होता, आने जाने से कुछ नहीं होता, कुछ करना पड़ता है। तो उनकी मुझे बात याद आई, तो उन्होंने कहा यदि सफल होना है तो कदम भारी रख, यदि सफल होना है तो कदम भारी रख और घर से निकल तूफानों से यारी रख। ये तो तय है कि कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलें, लेकिन तू अपना सफर जारी रख। तो उस तरीके से हमने अपना सफर जारी रखा। हम टीचर थे, हम देखते थे कि हम लोग जो सबसे ज़्यादा काम करते थे, हम पर ज़्यादा बोल जा दिया जाता था, दूसरे लोग थे। छेड़ दिया क्वेश्चन, तो मैं थोड़ा जवाब दूंगा। देखिए, हम साल में एक बार कलेक्शन करते हैं, साल में एक बार, और उस कलेक्शन से ही हम कम से कम 4 प्रोग्राम तो मस्ट है हमारे, 4 प्रोग्राम, इससे तो कम है ही नहीं। और 5वां हो जाता है तो वो अलग बात। अब उस एक बार के कलेक्शन में इतने सारों को प्रोग्रामों को एडजस्ट करना, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। मैं मानता हूँ कोई आदमी अम्बेडकर जयंती निकालता है, कोई बुद्ध जयंती निकालता है, एक आदमी खूब कलेक्शन करता है तब एक प्रोग्राम करता है, और उसमें वो जी भर के खर्च कर ले, क्योंकि वो उसने तो एक ही प्रोग्राम करना है, अब जितना पैसा है उसे खर्च भी करना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम एक बार कलेक्शन करने के बाद ही 4 प्रोग्राम करते हैं, उसी में से एडजस्ट करते हैं। और उसमें से भी अभी वकील साहब ने बताया कोर्ट में केस भी है, कितनी बार तो किराया हम कोई किसी से नहीं लेता। अभी जैसे वकील साहब ने बताया कि हमने कोर्ट में एक केस डाला, उसकी फीस भी हम दोनों ने मिलकर भरी है, हमने पैसा नहीं लिया। जब पैसा मिलेगा तो वकील साहब ने पैसे भी, हमारे भी जब ले लेंगे, नहीं हुआ तो भैया नहीं लेंगे। तो ये देखो, आन बान की शान की बात होती है, इज्जत की बात है। जिस व्यक्ति का इज्जत गई, समझो सब कुछ चला गया उसका, तो हमें ये तो हम दावा कर सकते हैं कि अगर मान लिया कोर्ट केस में हमारी जेब से भी कुछ और खर्च हो जाएगा या हमें मांगना पड़ा, तो हम किसी पीछे नहीं हटेंगे, इसको पूरा करके केसों को रहेंगे। निर्णय क्या निकलेगा भाई, देखो वो तो कोर्ट जाना है, लेकिन फिलहाल हम सब प्रगति पर देंगे, हम प्रगति पर हैं। एक केस के बारे में भी वकील साहब ने बताया, जो हाई कोर्ट की बात थी, मैं क्लियर कर दूं उसको। उसमें हम केस डालने वाले थे, वो एक्सेप्ट नहीं हुआ, हारे नहीं है केस, वो केस एक्सेप्ट नहीं हुआ। 420 उसका क्रिमिनल केस, हम चाह रहे थे कि इन पर क्रिमिनल केस बन जाए, लेकिन वो क्रिमिनल केस नहीं बन पाया, वो एक्सेप्ट नहीं हुआ। 3 केस है वो हमारे एक्सेप्ट हैं, वो चल रहे हैं। तो इसमें हम ये गलतफहमी लोग फैला देते हैं कि भाई तो केस हार गए, तो हम केस हारे नहीं हैं, बल्कि चौथा क्रिमिनल केस डाल रहे थे जो एक्सेप्ट नहीं हुआ। हारने में और एक्सेप्ट ना होने में बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। तो इन जिनको पता नहीं होता, जिन लोगों को, वो तो कुछ भी बक देते हैं। दूसरी बात एक मैं और क्वेश्चन कहूँगा, अभी भाई ने हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, हमारे प्रधान हैं पटपगंज क्षेत्र के, जो बुद्धिस्ट खटपट बनता है, हम हर संडे 10 पाँचों को जरूर दीक्षा दिला देते हैं, जो हमारे घर पे भी होती है, यहाँ भी होती है। पिछले 2 हफ्ते से लगातार हम यहाँ अम्बेडकर भवन पे डॉक्टर साहब दीक्षा दिला रहे हैं। पिछले संडे 3 परिवार यहाँ आए थे, दीक्षा दिलाई थी, सबके हमने फोटो डाउनलोड कर रहे हैं। अगर 1-2 आदमी होता है तो अपने घर पे कर देते हैं। वो दीक्षा जो लेते हैं वो इसलिए लेते हैं लोग कि उनको ओबीसी मतलब माइनॉरिटी में उनको बेनिफिट मिलता है। अब ये तो पर्सनल बात है। एससी का जो हमारा दीक्षा का सर्टिफिकेट है, उससे 2 फायदे हैं, मैं आपको बता दूं क्लियरली, कोई कंफ्यूज ना करे। पहले बताया था हमने, फिर दोबारा बता देता हूं। अगर आप उसमें एससी का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप उसमें अपनी जाति लिखोगे, मेरी बात को समझ रहे हो ना? अगर क्योंकि जाति सर्टिफिकेट में कहीं भी कोई धर्म नहीं होता, आपने देखा भी है, धर्म नहीं होता इसमें। अगर आप उसका एससी का फायदा लेना चाहते हैं, बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो उसमें आप अपनी जाति भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा,
अगर आप माइनॉरिटी में जाना चाहते हैं तो आप iTunes पे जाओ, वहां से एक फार्म भरो, इसकी फोटोकॉपी लगाओ और आपको माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 100% 100% मिलेगा। अब कोशिश ना, हमें बहुतों को दिलवा दी है प्रधान जी, मैं आपको बता रहा हूँ जो आप लोगों को बता दूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बहुतों को दिलवाए हमने सर्टिफिकेट और मिलते हैं, सर्टिफिकेट मिलते हैं। अब थोड़ा सा ये है कि दिक्कत ही सरकार में आ रही है कि इस सरकार ने अभी हमारा वो भी नहीं बनाया, वो अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन भी नहीं बनाया, चेयरमैन भी नहीं बनाया है। पिछला जो हमारा चेयरमैन था उसका ऑल इंडिया का मिस्टर इकबाल सिंह थे, उनसे भी हमारी काफ़ी घनिष्ठता बढ़ी और इत्तेफाक क्या हुआ, जो हमारा काम होने वाला था, जो कुछ भी होने वाला था, वो काम जो हमारा रुक गया क्योंकि उनका टाइम पूरा हो गया। तो कई बार देखो सामने समस्या आती है, बहुत दिक्कत भी आती है काम करने में, तो इसमें कोई बात नहीं। अब हमारा जो ये आगे कार्यक्रम आ रहा है, इसमें हमने वकील साहब से भी निवेदन किया था, मैंने फ़ोन भी किया है उनको, फिर दोबारा उनको हम बुला रहे हैं। जो हमारे चीफ जस्टिस हैं रिटायर्ड, उनको भी बुला रहे हैं। और जो आंदोलन में, महाबोधि विहार के आंदोलन में अभी वो बनते मीनाचार्य जी जेल गए थे, जेल रहे ना बहुत दिन, तो उनसे भी हमें टाइम मिल गया है, वो भी हमारे कार्यक्रम में आएंगे। मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि आप बताएं, पब्लिसिटी करें। और तीसरा, आज की डेट तक रायतन अम्बेडकर का भी टाइम हमारे लिए फिक्स है। आगे आने वाले समय में क्या हो जाएगा वो तो देखो मैं भी नहीं जानता, कोई नहीं जानता, लेकिन 3 हमारे जो अतिथि हैं वो फिलहाल हमारे, क्योंकि जज साहब से मैंने बात की है फ़ोन पे, लेकिन इत्तेफाक ये हुआ कि मैं उनकी बात को नहीं समझ पाया, वो मेरी बात को नहीं समझ पाए, क्योंकि वो इंग्लिश बोलते हैं, हाई फाई इंग्लिश है उनकी, और वो हाई फाई इंग्लिश मेरे समझ में नहीं आई, हिंदी में बोलता हूँ, हिंदी उनको समझ में नहीं आई। तो फिर हम किसी दिन डॉक्टर साहब और हम वकील साहब हम जाएंगे और लेटर लेके तो क्लियर जो है वो हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोई अच्छा वक्ता पद में आपका कोई हो जानने वाला, खुले आना में या तो खुला है, अगर कोई अच्छा वक्ता, अच्छी पोस्ट का आदमी बनते हो, या कोई राजनेता को छोड़ के कोई समाज सेवक हो, एक संजय गौतम IPS जो रिटायर हुआ है, अगर आप उनको कोशिश करें तो हम उसको बुला लेंगे उनको दिक्कत नहीं है। अब एक कई बार ऐसा होता है कि हम IPS को बुला लेते हैं, सुनो तो सही, आप IPS को बुला तो लेते हैं, IAS को बुला लेते हैं, हमारे सामने दिक्कत आई है, लेकिन वो आने के बाद भगवान बुद्ध और बाबा साहब के ऊपर बोल नहीं पाते। और जो व्यक्ति बाबा साहब और भगवान बुद्ध के बारे में न बोल पाए और हमारे प्रोग्राम में आए, तो मैं समझता हूँ वो प्रोग्राम हमें ठीक नहीं लगता, लोग उसको स्वीकार भी नहीं करते। जैसे संजीव जज साहब आए थे पिछले धम्मचक्र प्रवर्तन प्रोग्राम में, और वो मैंने उनको बताया भी फ़ोन पे कि आप इस बारे में बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी कहने लगे मैं तो इसके बारे में कुछ जानता भी नहीं हूँ। उनके यही वर्ड थे, संजीव जज साहब जो आए थे, तो कहने का मतलब ये है कि ये हम कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, महाबोधि विहार का है जो चल रहा है, तो उसमें भी हम पूर्ण सहयोग हम दे रहे हैं। जो भी कार्यक्रम होता है दिल्ली में, जो भी कार्यक्रम होता है, अम्बेडकर और शांत, अभी बाबा साहब की प्रतिमा को हटाया गया था, उसमें हमने भी योगदान दिया था, पैसा भी दिया और देखो हमने अपना योगदान दिया। अभी हमने भाई शोर नहीं बिल्कुल भी से बलखान सिंह जी आप भी और आप भी आए नहीं, लोग आए, मुरारीलाल जी है नहीं, वो सूरज सिंह पता नहीं कहाँ चक्कर में उसमें रह गए, कोई वो था उनका दीक्षा का उसका कोई नामकरण संस्कार था, तो उसमें शायद नहीं आता है। लेकिन मेरा निवेदन सबसे ये है कि हमने एक बार युवा सम्मेलन बुलाया था जी, युवा सम्मेलन, और उसमें ज़्यादा भीड़ तो नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी कम से कम 100 की संख्या बढ़ी, 110 चलो आपको पता होगा, 110 आदमी आए, और उन 110 में कम से कम 60 बच्चे थे, युवक थे, 60 के अबाउट लगभग। तो जब हम अपना सेमिनार करते हैं, 3 घंटे का हमारा 2.5 घंटे का प्रोग्राम होता है, दूसरा कोई वक्ता नहीं होता, शुरू से आगे तक हम सारे इतिहास बताते हैं, अपना सारी हिस्ट्री बताते हैं अपनी, और उसके बाद में काम करते हैं। फिर तो लोगों को समझ में, एक कैडर कैंप है। तो मेरा सभी से ये निवेदन है आप लोगों से कि भाई अपने अपने बुद्ध विहार में
या अपने क्षेत्र में एक युवा सम्मेलन कैडर कैंप जरूर लगवाएं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ जो है वो कैडर कैंप की है। अगर आपके 20 बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, 20 बच्चे, और 20 बच्चों को हम शुरू से आखिर तक 2 घंटे समझाते हैं, तो मैं कह रहा हूँ कम से कम 20 में से 10 बच्चे ऐसे निकल जाएंगे जो हमारे मिशन से जुड़ेंगे, और 10 बच्चे जुड़ेंगे तो हम जो है आगे बढ़ पाएंगे। तो ये प्रोग्राम मैं आज इस मीटिंग में आपका मिशन जो है वो आगे बढ़ता जाएगा। एक चीज़ और, जहाँ तक मैं समझता हूँ, कोई भी आदमी कुछ भी कर रहा है, अब ये संस्था है, ये कुछ कर रही है, हम उस पर नहीं जाते। वो क्या कर रही है ना कर रही है वो अलग बात है, हमें कोई मतलब नहीं इस संस्था से, हमें अपना काम करना है। और अपना काम करने पे ही आज ये है कि जितने लोग हम यहाँ मीटिंग में आए ना, इतने लोग उनके कार्यक्रम में भी नहीं होते। अभी जो भाई साहब बैठे हैं उन्होंने अभी आपको बताया है 35 आदमी कुल थे, हमारे इतने सारे लोग यहाँ बैठ जाते हैं मीटिंग में, हमारे भी इतने हो जाते हैं, इतने कार्यक्रम में नहीं होते। तो फिर हमें नहीं करना, उस बारे में कुछ नहीं जाना, वो उनका काम है, वो अपने करें, हमारा काम है हम अपना एवं बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की शपथ प्रतिज्ञा करते हुए भगवान तथागत बुद्ध एवं बोधिसत्व भीमराव अम्बेडकर की पावन स्मृति के साथ आज उपस्थित समाज को अपना संकेत देता हूँ कि संघ समाज ने जिस पद पर मुझे कार्य सौंपा है मैं पूरी गोपनीयता बरतते हुए अपनी पूर्ण इच्छा और ईमानदारी से करता रहूंगा। मैं कभी भी बाबा साहेब की मिशन के विरुद्ध तथा बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया दिल्ली प्रदेश के विरुद्ध कोई प्रचार व प्रसार नहीं करूंगा। मैं ये प्रतिज्ञाएं दूसरी बार और तीसरी बार भी ग्रहण करता हूँ। साधु 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 साधु। एक काम हमारे भी CS भंडारी दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष और पूरी कार्यकारिणी यहाँ इकट्ठी है। सर, आज जो मीटिंग बुलाई थी, किस पर्पज़ से मीटिंग बुलाई थी, और आज जो भीड़ थी मीटिंग के अंदर वो काफ़ी तादाद के अंदर थी? देखिए, ये हमारी मीटिंग अक्सर साल में कई बार होती है। जब भी हमारा कोई प्रोग्राम होता है तो हम मीटिंग रखते हैं। मीटिंग रखने का मतलब उद्देश्य ये होता है कि भाई हम आगे क्या करने जा रहे हैं, किस प्रोग्राम में क्या करेंगे, और जो हमारे प्रोग्राम हुए हैं उसमें अगर कोई त्रुटि हुई है, कमी हुई है या कुछ सुझाव है तो हम लोगों से वो मांगते हैं। और जो आगे आने वाले कार्यक्रम हैं उसमें जैसे हमें करना है वो रूपरेखा हम सभी लोगों को बताते हैं कि भाई हमें इस कार्यक्रम में ये काम करना है। तो ये हमारी आज जो मीटिंग बुलाई गई थी, जो आपने देखी कि इसमें मेरे विचार से 50 आदमी से ज़्यादा ही होगा, और करीब 3 घंटे मीटिंग चली है, काफ़ी डिस्कस हुआ है, और कम से कम 20 व्यक्तियों ने अपना इसमें भाग लिया है जिन्होंने अपने विचार रखे हैं। सर, जिस तरीके से आज मीटिंग थी और जो दूसरी आपकी प्रतिद्वंदी जो संस्था है वो आप पे तरह तरह के ब्लेम लगा रही है, हार गए हैं, तो उस संबंध में क्या कहेंगे? देखिए, जो दूसरी संस्था है मुझे बड़ा तरस आता है, तो लगाइए, वो तो आलोचना तो करेंगे, नॉलेज नहीं है उन्हें, केस के बारे में अकल ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है। केवल एक आदमी को नॉलेज थी जो मर गया, सेम पीपल। उसके बाद चाहे तो कोई सेक्रेटरी है, चाहे ऑल इंडिया का है, चाहे दिल्ली का है, किसी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। और जिस केस की वो बात करते हैं वो उसकी बात मैं आपको, जब आपने पूछ लिया तो मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। हम चाह रहे थे कि क्रिमिनल केस हो इनके साथ, क्रिमिनल केस जिसमें इन्होंने झूठ बोला है, पैसे का गबन किया है, वो केस हम डालना चाह रहे थे। तो उसको परमिशन के लिए हमें कोर्ट में जाना पड़ा।
कोर्ट ने पहले लोअर कोर्ट में गए तो वहाँ उन्होंने कहा कि यार छोटा सा मामला है, क्यों उसको क्रिमिनल बनाते हो, और उसको कहा भी ये छोड़ दो उसे। फिर हम दूसरी उसमें उससे हायर से गए तो उसने भी ये वर्ड बोला। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वो क्रिमिनल केस हमारा डला नहीं, जी हाँ, वो एक्सेप्ट नहीं हुआ, हारे नहीं है, केस हारे नहीं है, बल्कि वो एक्सेप्ट नहीं हुआ है। हारना वो है जब केस ही नहीं चला, वो तो परमिशन लेने के लिए, क्रिमिनल केस डालने के लिए हमने कोर्ट में केस अप्लाई किया था, फाइल किया था। अब वो केस फाइल किया लेकिन अप्रूव नहीं हुआ। अब हम हाई कोर्ट जाते, अब हाई कोर्ट में देखिए अब इतने सारे हमारे ऑलरेडी 3 केस लगे हुए हैं और हमारे सारे कार्यक्रम भी होते हैं, सब कुछ होता। आपने देखा जंतर मंतर पर हमने प्रदर्शन किया, बाबा साहब की प्रतिमा को हटाने पर हमने प्रदर्शन किया। तो इतना काम बढ़न है कि जिस वजह से हम हाई कोर्ट नहीं जा सके। सर वो गलत बोलकर लोगों को गुमराह करके बहुत बड़े पैमाने पे चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन उस चंदे का हिसाब लेने वाला कोई नहीं है। अब वो हंसी आती है मुझे, मैं इसी बात को कहता हूँ। अभी धमचक पवतन का प्रोग्राम हुआ था जी, उसमें इनके 35 आदमी थे, केवल 35 आदमी, और जबकि 35 आदमी इंडिया लेवल के भी थे और दिल्ली लेवल के थे। और हमारा दिल्ली लेवल का प्रोग्राम था धमचक पवतन का। अभी आपने देखा 12 तारीख को आप तो मौजूद थे, उसमें कितने लोग थे? 300 सीट है इसमें, हॉल में 300 भरी हुई थी और सारे लोग खड़े हुए थे। तो ये हमारा नहीं है, बल्कि बाबा साहब की संस्था का प्रभाव है, दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का प्रभाव है, बाबा साहब का प्रभाव है। अब ये क्या है, दूसरी संस्था बना करके बाबा साहब की संस्था को गर्त में डालना चाहते हैं, लेकिन हमें होने नहीं देंगे। अब जब तक लोगों को समझ में नहीं थी कि बाबा साहब की संस्था भारतीय बौद्ध महासभा है, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया है, तो लोग इनके साथ थे। जब लोगों को ये पता लग गया कि भाई ये तो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बाबा साहब की बनाई संस्था ये है, लेकिन वो भारतीय बौद्ध महासभा तो वो इन्होंने 2014 में बनाई है, 14 में दिल्ली में बनाई है, पिपिल ने बनाई है, तो लोगों ने उनसे बाइकाट करना शुरू कर दिया और लोग ने कार्यक्रम में नहीं आते। अब जो भी वो कर रहे हैं हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, हमें अपने से मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, केवल हम इसी बात पर जोर देते हैं। सर जिस तरीके से बोध गया और महाबोधि विहार का जो आंदोलन चल रहा है और उसको काफ़ी दिन हो गए हैं, दिल्ली से भी लड़ाई लड़ी है और आपने जंतर मंतर भी धरना प्रदर्शन करा है, उस संबंध में क्या कहेंगे? देखिए उस संदर्भ में प्रोग्राम चल रहा है और उसकी अधिकतर जानकारी लेने के लिए विनाचार्य जो हमारे जो वो भिक्षु थे जो जेल में रहे थे, हमने उनको 2 अक्टूबर को बुलाया है और जैसा वो अपनी बात रखेंगे और जैसा वो आदेश करेंगे हम उनके अनुसार काम करेंगे। और बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बिल्कुल संघर्ष में है, संघर्षरत है कि ये मुक्ति आंदोलन में हम सफल हों। चलते चलते सर जो आपके अनुयायी हैं और आपसे जुड़ना चाहते हैं उनके लिए क्या संदेश है? देखिए हमसे जुड़ने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने साथ नहीं जुड़ रहे क्योंकि हम कुछ भी नहीं है, हम केवल बाबा साहब के सिपाही हैं। हम चाहते हैं कि बाबा साहब से मिशन से जुड़ें और बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया से जुड़ें, दिल्ली प्रदेश से। और हमारा यही आग्रह है कि अगर वास्तव में आप बाबा साहब के फॉलोवर हैं, बाबा साहब को मानते हैं, तो बाबा साहब के मिशन में आएँ और मिशन में आने के बाद में बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के मेंबर बने और बुद्धिस्ट सोसाइटी से जुड़ें। अभी हमारा जो नेक्स्ट कार्यक्रम है, मैं अभी से आगे कर रहा हूँ आपको आपके चैनल के माध्यम से, 2 अक्टूबर को है, जो 14 अक्टूबर सन 1956 को अशोक विजयदशमी को बाबा साहब ने नागपुर की पावन भूमि पर दीक्षा ली थी। हम उस दिन यहाँ अंबेडकर भवन पर ये दीक्षा का कार्यक्रम कर रहे हैं और उसमें बहुत महत्वपूर्ण जो विषय है वो है हमारी 22 प्रतिज्ञा। अभी हम 2021 में 2022 में भी आपने देखा बहुत बड़ा विशाल आंदोलन हुआ था जिस पर राज्यपाल गौतम को रिजाइन भी देना पड़ा था, वो अलग बात है, पॉलिटिकल चीज़ें हम उसको नहीं कुछ कहना चाहते। हम तो सिर्फ सामाजिक और धार्मिक काम पर आते हैं, हमें किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। हमारी जो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया है उसका कोई भी सदस्य किसी पार्टी से रिलेशन नहीं रखता और सब भगवान बुद्ध और बाबा साहब के मार्ग में काम करते हैं। नहीं, चलते चलते एक लास्ट क्वेश्चन, जो 2 अक्टूबर का आप प्रोग्राम करने जा रहे हैं और दीक्षा का जो प्रोग्राम है, क्या उस पर कोई राजनीतिक या पॉलिटिकल पर्सन भी होंगे उस मंच पे? देखिए हमने अभी किसी को नहीं बुलाया, हमने जिसको बुलाया है वो नॉन पॉलिटिकल है। मैंने आप अभी कहा आपसे कि हमारी पार्टी, हमारे उसमें जो मिशन है बाबा साहब का, जो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया है, उसमें बीजेपी की भी आदमी हैं, कांग्रेस के भी हैं, बीएसपी के भी हैं और दूसरे पार्टी के भी हैं। तो हमें पार्टी से कोई मतलब नहीं है। वोट डालते हैं, ठीक है, वो अलग बात है, जो जिसको देगा वोट डालेगा, लेकिन वोट का समय नहीं है अब समय हमारा है मिशन का। तो मिशन में हम जो काम करते हैं, जो हमारे मिशन में आएगा वो बाबा साहब का न्याय है। हमें किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है और अभी हमने किसी भी राजनीतिक नेता को 2 अक्टूबर के लिए इनविटेशन नहीं दिया है और ना हमें आगे देने की
संभावना है। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच।